नागपुर के उपलवाड़ी इलाके में एक बर्फ फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके में 2 मजदूर घायल हो गए। आइस फैक्ट्री में फटा था अमोनिया गैस सिलेंडर। दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास लगी आग। फ्लाईओवर के पास मौजूद जंगल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। गुजरात में दिखा आग का तांडव। वलसाड में एक तेल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। इसरो ने सोलर मिशन में इतिहास रचा है। सूरज के करीब मंजिल तक पहुंचा आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के रहस्यों का पता लगाएगा इसरो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की वैज्ञानिकों की सराहना। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये सबसे जटिल और कठिन अंतरिक्ष मिशनों में से एक जो साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों ने अथक समर्पण किया है। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, ये एक महान उपलब्धि है, हमारे लिए गौरव का क्षण है, जैसे चंद्रयान था। पंजाब में किसानों की महापंचायत। MSP गारंटी संबंधित कानून बनाने की मांग है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी कर रहे किसान। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आज की विश्व व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने के लिए भारत को करनी चाहिए तैयारी। वर्तमान विश्व में परंपरा के पास लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। ब्रिटेन ने मैकाले को भारतीय मानस को गुलाम बनाने के लिए भारत भेजा। प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गुरुकुल का पुनरुद्धार करना आवश्यक। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है। भजनलाल शर्मा सरकार का फैसला। योजना की समीक्षा के बाद श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम रखा गया। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत। दिल्ली में जारी है शीतलहर। ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में बढ़ सकती है सर्दी। 11 जनवरी तक तापमान में गिरावट के अनुमान। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आ सकता है घना कोहरा। तो राजस्थान, बिहार, जम्मू और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धुंध बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत। शीतलहर की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। गर्म कपड़े और अलाव का लिया जा रहा सहारा। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर दिखाई दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हुई। ठंड के मौसम की वजह से प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्री दिखाई दिए। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किए आदेश। 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। 8वीं तक के स्कूल बंद। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9 से 12 तक की कक्षाएं। बुलंदशहर में डीएम के आदेश पर स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। भीषण ठंड की वजह से 1 से 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद किया गया। गोरखपुर में भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश है। 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। प्रयागराज में भी ठंड से बुरा हाल है। बीएसए ने स्कूलों को जारी किया आदेश। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को सीएम ने बांटे कंबल और ऊनी कपड़े। अधिकारियों को सीएम योगी ने निरंतर अलाव जलाने के आदेश दिए। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति। यातायात पर भी दिखाई दिया असर। तमिलनाडु के तेनकासी में बारिश के बाद पहाड़ों पर तलहटी में पुराने कोटालम झरने में आया पानी। झमाझम कर गिर रहा पहाड़ों से पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।